हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मशमूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ये बहुत ही क्यूट सा पेन होल्डर और पेन बास्केट लेकर आई हूँ। इसकी बुनाई मैंने क्रोशिया से की है। देख सकते हैं दोनों सेम बने हुए हैं बट डिफरेंट साइज़ के हैं। इसकी बुनाई मैंने यहाँ से शुरू की है और कैसे की है आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। ये दोनों तो मैंने सेम स्टाइल के बनाए हैं और कान वाले बनाए हैं। ये तो एक तरह का हो गया। इसी मेथड को यूज़ करके मैंने ये दूसरी बनाई है। दोनों सेम है पर इसमें डिफरेंस यही है, मैंने इसको बकेट स्टाइल में बनाया और इसमें मैंने ये फ्लावर भी बनाया है। अब इन दोनों के अलावा मैंने ये थर्ड वाला बनाया है जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न का है, पर इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसमें मैंने ये डोरी बनाई है। अब ये थर्ड बनाया मैंने। अब इन्हीं की तरह मैंने एक फोर्थ वाला भी बनाया है। देखिए ये क्यूट सा छोटा सा बास्केट बना रखा है। इस बास्केट में आप अपने रबर बैंड क्लिप्स वगैरह रख सकते हैं। देखिए एक ही पैटर्न से मैंने 4 तरह के बास्केट बनाए। और हाँ, आपके पास बची हुई yarn हो तो वो भी आप इसको बनाने में यूज़ कर सकती हैं। और इसी पैटर्न को यूज़ करके मैंने क्यूट से 2 और बनाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये क्यूट से बास्केट बनाना सीखते हैं। आप इन बास्केट्स को बनाने के लिए कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे बेटर कॉटन यार्न लगते हैं। मैं 100% कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ, पर इसको मैं डबल यूज़ करूँगी। और आपके पास इससे मोटी यार्न है तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बुनने के लिए मैं 6 mm की क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें बाद में बची यार्न काटने के लिए ये कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और सीलने के लिए सुई, और स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें मार्क करने के लिए ये मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन बास्केट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। चलिए मेरे साथ मैजिक रिंग बनाते हैं। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। अब 6 सिंगल क्रोशिया बुन लेने के बाद हमें इस यार्न को खींचना है ताकि ये राउंड शेप में आ जाए। अब इस रो में हम एक सिंगल क्रोशिया की जगह पे दो दो सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे। यहाँ पे हमें, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच नहीं बुनना है, हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया ही बुनना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को हम मार्कर से मार्क कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आपके पास यदि हेयर पिन हो तो आप इस हेयर पिन को भी मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इस रो में हमें एक सिंगल क्रोशिया की जगह दो दो सिंगल क्रोशिया बुनने। ये एक सिंगल क्रोशिया हमने बुन लिया, इसी जगह पे हमने दूसरी भी बुननी है और ऐसे ही पूरी रो हमने बुनाई करनी है और टोटल 12
सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये मार्कर पॉइंट है, मार्कर पॉइंट से हम मार्कर निकाल कर इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ से थर्ड रो स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें मार्कर लगाना है ताकि हमें याद रहे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सेकंड रो कंप्लीट करके इसकी गोलाई भी बढ़ गई है। अब ये रो थर्ड है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो सिंगल क्रोशिया, फिर एक, फिर दो करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब इस रो में हम इसको भी काउंट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमने बुन लिया है। अब दूसरे में हम दो सिंगल क्रोशिया साथ बुनेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, तो उसके आगे दो सिंगल क्रोशिया साथ बुनेंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया बुना, उसी जगह पे दूसरा भी बुनेंगे। अब ऐसे ही बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। रो थर्ड कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से मार्कर हटाकर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम बुन लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में हमें मार्कर भी लगाना है ताकि हमें याद रहे। अब इस रो में हमें पहला ये एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर दूसरा भी हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है और तीसरी जगह पे हमें दो सिंगल क्रोशिया बुनने हैं एक साथ। फिर आगे भी ऐसे ही रिपीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे में दो सिंगल क्रोशिया हमें साथ बुनने। फिर ऐसे ही रिपीट करके हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब फोर्थ रो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में हम एक सिंगल क्रोशिया पहले बुन लेंगे। फिर स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से हम मार्कर लगाएंगे। अब ये फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो में हमें पहले में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, फिर चौथे में दो सिंगल क्रोशिया हमें साथ बुनना है। तो पहला ही हम काउंट करेंगे, फिर ये दूसरी जगह दूसरा, फिर तीसरी जगह पे तीसरा, तीन हो गए। अब ये चौथी जगह पे हमें दो सिंगल क्रोशिया साथ बुनना है। यहीं पे हमें एक सिंगल क्रोशिया और बुनना है। अब इन्हीं को हमें रिपीट करना है। वन सिंगल क्रोशिया, फिर वन सिंगल क्रोशिया, फिर वन सिंगल क्रोशिया, फिर चौथे में टू सिंगल क्रोशिया हमें बुनने हैं और ये पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है।
रो 5th भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब 6 रो में भी हम सेम बुनाई करेंगे। पहले में 1 सिंगल क्रोशिए, दूसरे में 1 सिंगल क्रोशिए, थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिए और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिए बुनने हमने, और ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैंने 6th रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसकी बेस कितना रखना चाहते हैं, इसकी गोलाई को या तो आप बढ़ा भी सकते हैं या इतना भी रख सकते हैं या इससे कम भी रख सकते हैं। मैंने इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको मेजरमेंट करके आपको बताती हूँ। मैंने इसको लगभग 4 इंच तक बुना है। आप चाहे तो इसको और बड़ा भी बना सकती हैं या तो छोटा भी बना सकती हैं। आपको बास्केट की या होल्डर की जितनी चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप इसकी गोलाई को बढ़ा और घटा सकती हैं। अब मुझे जितनी गोलाई चाहिए मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम बढ़ाएंगे नहीं। अब इस रो में हम थोड़ा डिफरेंट बुनेंगे और यहाँ पे हम बढ़ाएंगे भी नहीं। ये हमारा मार्कर पॉइंट है। मार्कर पॉइंट में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया अभी बुनना नहीं है। हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम पहले जैसे सिंगल क्रोशिया बुनते थे वैसा हमें नहीं बुनना है। हमें ये बैक साइड से बुनना है, यहाँ से नहीं, बैक साइड से। ये बैक साइड से हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम मार्कर पॉइंट में मार्कर लगाएंगे। हमें बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बुनकर ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये एक ही रो हमें ऐसे बुनाई करनी है। और ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इसके साइड्स नज़र आ रहे हैं। अब पूरी रो मैंने ये कंप्लीट कर ली है बुनकर। अभी नेक्स्ट रो से हमें सिंगल क्रोशिया ही बुनना है। ये मार्कर पॉइंट है हमारा, यहीं से हम सिंगल क्रोशिया बुनना स्टार्ट करेंगे। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे हमें मार्कर लगाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया ही बुनते जाएंगे और हमें जितनी लेंथ चाहिए इस होल्डर की उतनी हमें बुनाई करनी है। मैंने इसकी बुनाई कंटिन्यू की और इतनी लेंथ होने तक मैंने बुन लिया है। देखिए ये अब शेप में भी दिखने लग गया। और इसकी लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी आपको बुननी है। मैंने बुनकर इतनी लंबाई कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट रो है। अब लास्ट रो में हमारा जो मार्कर पॉइंट है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। और यहाँ पे हमारा ये एंड पॉइंट है। इसको अब हम सुई से सिलेंगे।
बास्केट तो हमने बना लिया है। अब इसी की तरह इसके हम कान भी बनाएंगे। अब ये कान हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक नॉट लगानी है। अब नॉट मैं कैसे लगा रही हूँ आप भी वैसे ही देखकर लगाइएगा। अब ये नॉट लगाने के बाद हमें यहाँ पे 13 चेन बनाने हैं। अब 13 चेन बनाने के बाद हमें जो फर्स्ट वाला चेन है उसको स्किप करके दूसरी वाली से हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है। तो हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद आगे हमें 5 हाफ डबल क्रोशिया बुनने। अब ये फिफ्थ हाफ डबल क्रोशिया है। तो इसमें हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बुने। आगे हमें 2 डबल क्रोशिया बुनने। एक हो गया, अब ये दूसरा बुनना है हमें। अब 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब ये लास्ट चेन है। लास्ट चेन में हमें एक ही जगह पे 5 डबल क्रोशिया बुनने। अब हमने लास्ट वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया एक ही जगह बुनाई की है। अब हमें आगे जो इस साइड में 2 डबल क्रोशिया बुने थे वैसे ही हमें इस साइड में भी 2 डबल क्रोशिया बुनने। अब इस यार्न को भी हमें साथ साथ ही लेकर बुनाई करनी है। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बुनना है, उसके नेक्स्ट वाली में भी हमें डबल क्रोशिया ही बुनना है। ये 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें पहले की तरह 5 हाफ डबल क्रोशिया बुनना है।
5 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हमें अब 5 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं। ये 4 और ये 5 हो गए। यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गए और ये कान भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब ये बनकर तैयार हो गया है, तो हम इसको बास्केट में सिलेंगे। हम ऐसे रखकर इसमें दोनों यहाँ पे इसके अंदर साइड से इसको सिलना है। इसके अंदर से हमें इसको सिलना है। पहले मैं इसको पिन से सिक्योर कर लेती हूँ ताकि ये टेढ़ा ना सिल जाए। फिर इसको उल्टा करेंगे बास्केट को, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। एक साइड का तो हमने बना लिया है और इसको अच्छे से सिल भी दिया है। अब हमें दूसरी साइड का भी ऐसे ही बनाना है। मैंने इसके दूसरे साइड का कान भी बना लिया है। अब ये थोड़ा और अच्छा लगे इसलिए मैं इसमें डिज़ाइनर बटन्स लगाऊंगी। आप चाहे तो किसी और मेथड से भी इसको और सुंदर बना सकती हैं। अब इसमें मैंने बटन्स भी लगा लिए हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब ये एक तरह का कान वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये दूसरे स्टाइल का ये बकेट वाला आपको बुनना सिखाऊंगी। इसमें सब कुछ सेम है, बस यही एक डिफरेंस है। अब मैं यहाँ से आपको बुनना सिखाऊंगी। मैंने ये यहाँ तक बना लिया है और हमें ऐसे रखकर इसके फंदे डिवाइड करने होंगे। साइड में हमने 4-4 फंदे बुनने हैं और बीच में ऊपर साइड से हमें 6 फंदे बुनने हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसकी पहले हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। फिर आगे हमें 4 चेन बुनने हैं। हमें दोनों साइड 4-4 चेन रखने हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे भी मैं एक मार्कर लगा दूंगी।
हमने यहाँ पे इस साइड के 4 चेन बुनने हैं, 1 2 3 4, और इस साइड भी हमें बाद में बुनने होंगे। तो बीच में हमें जो हमारा 5th वाला चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ हम नीचे के 6 फंदे छोड़कर यहाँ 6 चेन बनाएंगे। अब ये 6 चेन बनाने के बाद नीचे के 6 चेन छोड़कर अगली वाली चेन में हम एक स्लिप स्टिच बुनेंगे। अब ये स्लिप स्टिच बुनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। फिर आगे के हमें 4 सिंगल क्रोशिया बुनने। अब यहाँ पे इस साइड भी हमें मार्कर लगाना है और आगे भी हमें वैसे ही बुनाई करनी है, जैसे हमने इस साइड किया था वैसे ही यहाँ भी हमें बुनाई करनी है। 4 चेन हमने बुनने हैं, फिर 5th चेन पे हमें स्लिप स्टिच देना है, फिर हमें 6 चेन ऊपर से बनाने हैं, फिर दूसरी साइड एक स्लिप स्टिच देके 4 चेन बुनने। यहाँ मैंने इस साइड भी बुनाई कंप्लीट कर ली है और ये मार्कर पॉइंट आ गया। अब मार्कर पॉइंट में हम बुनाई करेंगे और आगे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। बस बीच के हमने जो 6 चेन बनाए थे ऊपर से, उसमें हमने थोड़ी अलग बुनाई करनी है, बाकी हमने सिंगल क्रोशिया ही बुननी है। यहाँ तक हमने बुनने के बाद जो हमने ये 6 चेन बनाए हैं उसके नीचे से बुनाई करेंगे और इसके नीचे से भी हमें 6 सिंगल क्रोशिया ही बुनने। अब यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हमने बुन लिए हैं, आगे की बुनाई हमें वैसे ही कंटिन्यू रखनी है और दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही बुनाई करनी है। अब इतना बुन लेने के बाद देखिए इसमें वैसा ही शेप आ गया है जैसा मैंने इसमें बनाया है। अब ये रो कंप्लीट करने के बाद हमें एक और रो बुनाई करनी है। अब ये रो भी एंड हो गया है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। बकेट वाला स्टाइल तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक डोरी वाला मैंने आपको दिखाया था, वो अब मैं आपको कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। इसमें हमें दोनों साइड से इसको बनाना है। अब हमें पहले ये जो मार्कर पॉइंट है यहाँ से शुरू करेंगे। अब इसको हम पहला चेन काउंट करेंगे, ये दूसरा और तीसरा
अब ये छोटा सा बास्केट है तो फिलहाल हम 3 चेन इसमें बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें एक चेन ऐसे बुनना है, फिर 2 चेन हमने साथ बुनने, फिर बचे 2 चेन हमें साथ बुनने। अब नेक्स्ट रो में पहला तो हम इसको वैसे ही काउंट करेंगे जो हमने बुनाई की है, फिर नेक्स्ट वाले को हम ऐसे बुनेंगे। एक हो गया, फिर लास्ट में जो बचा उसको भी बुन लेंगे। ये 3 हो गए। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा मैंने कैसे बुनाई की है। फ्रेंड्स, हमें इन्हीं 2 रोज़ को ही रिपीट करके आगे बुनाई कंप्लीट करनी है। अब हमें आगे भी ऐसे इसकी बुनाई कंटिन्यू करनी है। बाद में ये कुछ इस तरह का लगेगा। मैंने इसको बुनाई करके दूसरी तरफ से सिल दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आज आपको डिफरेंट तरीके के बास्केट बनाना सिखाया। अब आप इनको किसी भी तरह से यूज़ में ला सकती हैं। आपको जो बास्केट पसंद हो आप वैसा बना सकती हैं। चाहे तो ये आप डोरी वाला भी बना सकती हैं। आप इनको जिस तरह से डेकोरेट करना चाहती हैं वैसे कर सकती हैं। आप अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं, उनको तो ये बहुत ही पसंद आता है। आप उनके पेन पेंसिल रखने में इसको यूज़ कर सकती हैं, और छोटे बेबी गर्ल्स के जो क्लिप्स होते हैं, रबर बैंड होते हैं, उनको रखने के यूज़ में भी इसको ला सकती हैं, और आप अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकती हैं। अब आप भी ईज़िली ये ब्यूटीफुल से बास्केट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।